कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए माहौल कि आसिम मुनीर पिछले 1.5 साल से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो चुके हैं, अमेरिका उसको काफ़ी प्रेफरेंस दे चुका है और ऐसे में पाकिस्तान नाराज होने का जोखिम नहीं ले सकता, रिस्क नहीं ले सकता। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, देखिए, पाकिस्तान के नजरिए से यदि देखें तो ये मुद्दा दिलचस्प हो जाता है। नहीं तो भारत की नीति तो बिल्कुल साफ है कि इस जो मुद्दा कश्मीर का है वो केवल भारत और पाकिस्तान का मुद्दा है, उसमें तीसरी किसी भी शक्ति का कोई योगदान नहीं चाहिए। और कई बार यहां तक भी साफ कर दिया गया कि किसी तीसरी पार्टी का हमें सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। पहली बात तो ये। अब इसको हम क्यों ध्यान देते हैं इस बयान के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे रिएक्ट किया है, डिमार्श इशू किया है, स्ट्रांगली कंडेम किया है, उनके विदेश मंत्रालय ने भी इस पर टिप्पणी की है। ये पाकिस्तान खुद कह रहा है कि ये जो एक सेंटेंस सर्जियो गौर ने कहा कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया है, वो पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका के नीति से ये चीज हटकर है। तो इसलिए शायद हमारी, चाहे वो अकादमिक दिलचस्पी आप उसको मान लें कि विश्लेषण करें कि क्या वाकई है या नहीं है। तीसरी बात, क्या वो पाकिस्तान जाकर ऐसा कह पाएंगे? बिल्कुल नहीं कह पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान नहीं कहता कि कश्मीर उनका अभिन्न अंग है। वो उसको, जिसको हम ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको खुद ही वो आजाद कश्मीर कहते हैं। उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अलग है। वो शायद कहना मुश्किल होगा वहां जाकर इस तरह की बिल्कुल इसी भाषा में कि ये संभव है। वो जो, जिसको वो ऑक्युपाइड कश्मीर की हम बात करते हैं पाकिस्तान में, वो 6% हिस्सा है, केवल 6% हिस्सा है कुल जम्मू एंड कश्मीर प्रोविंस का, जो इंडिपेंडेंस के टाइम जम्मू एंड कश्मीर था। जो बड़ा हिस्सा है 32%, गिलगिट बाल्टिस्तान, उसकी पाकिस्तान बात नहीं करता। तो सर्जियो गौर यदि जाते भी हैं पाकिस्तान, और कई पहले भी अमेरिकी राजदूत जा चुके हैं उस क्षेत्र में, तो शायद ये उनके लिए कहना बिल्कुल संभव ही नहीं होगा। तीसरी बात, क्या ये इशारा भारत को नहीं बल्कि इशारा पाकिस्तान को है क्या? क्योंकि आप देखें कि जिसको पाकिस्तान ने इस्लामाबाद एमओयू का नाम दिया था, उसके पीछे चीन का बहुत बड़ा हाथ था कि ईरान को उन्होंने कहा था कि बातचीत करें। बहरीन, कतर और ओमान उसमें शामिल थे, तो उसको इस्लामाबाद एमओयू कहा गया। और उसके बाद जिस तरह से अड़चनें बढ़ी हैं और पाकिस्तान की जो क्षमता है उस बातचीत को आगे बढ़ाने की लेकर, उससे लगातार राष्ट्रपति ट्रंप को इतनी झल्लाहट हुई है कि वो करीब 40 बार लगभग कह चुके हैं कि प्रस्तावना और संधि हमारी होने वाली है ईरान के साथ, अगले सप्ताह होगी या हो रही है, वगैरह वगैरह। तो क्या ये संकेत भारत को कम पर पाकिस्तान को ज्यादा है? शायद इसीलिए पाकिस्तान ने इस तरह से रिएक्ट भी किया उस मुद्दे को लेकर। तो मुझे लगता है कि जैसे मेरे साथ दो बड़े वरिष्ठ राजदूत यहाँ हैं, हमेशा हम लोग डिप्लोमेटिक स्टडीज में पढ़ते हैं कि जब भी नीति में कोई परिवर्तन होना होता है तो उससे पहले कूटनीति की शब्दावली बदलती है। ये तीसरी बात कि क्या ये वाकई सोच में कुछ तब्दीली, जब परिवर्तन आने का एक शुरुआत है, जहां अमेरिका के राजदूत इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और यदि खासकर इसको दोहराया जाता है उनके स्तर पर या फिर स्टेट डिपार्टमेंट के किसी दूसरे अफसर के स्तर पर, तो फिर यह संकेत करेगा कि शायद वाकई कुछ इसमें जो नीति है उसमें परिवर्तन होने की संभावना है। मुझे फिलहाल वो कम लगता है। मुझे ये लगता है कि फिलहाल ये संकेत पाकिस्तान के लिए है। और यदि आपने टेलीविजन पर देखा होगा किस तरह से उन्होंने बात की मीडिया पर्संस के साथ, संवाददाताओं से बात करते हो, थोड़ा सा वो ऑफ द कफ या कैजुअल रिमार्क भी उसको आप मान सकते हैं। कोई ऐसे औपचारिक तरह से वो पढ़कर कोई एक तरह से स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे उस वक्त। पर चूंकि पाकिस्तान ने जैसे रिएक्ट किया है, वो हमारी दिलचस्पी भी बढ़ा देता है कि क्या वाकई इस तरह की कोई संभावना की जा सकती है, होने वाली है या नहीं होने वाली है। मुझे लगता है वो काफी इंपॉर्टेंट पहलू। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वही मैं समझना चाह रहा था प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, कि पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने कश्मीर की स्थिति को बेहतर करने के लिए जो सारे कदम उठाए,
370 से लेकर के बाकी चीजें, उन सारे कदमों को उठाने के बाद हालात वहां पे जो सामान्य हुए हैं, हम लोग उसको सामान्य मान रहे थे, लेकिन अब जाकर सर्जियो गोर का कहना यहाँ तो बड़ा अच्छा है जी, अमेरिका के लोग आएंगे तो बड़े खुश होंगे, घूमने लायक जगह है, हम एडवाइजरी जो जारी किए उस पर विचार करेंगे। तो ये दरअसल भारत सरकार के कदमों पर एक मुहर लगाता है। कह सकते हैं ऐसा लक्ष्मण जी, क्योंकि जब 2019 में ये रीऑर्गेनाइजेशन पुनर्गठन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बाद ये पहली यात्रा है अमेरिकी राजदूत की, और उसमें ये कहना कि वहां कानून और व्यवस्था और जो सुरक्षा है वो अच्छी हो गई है, और जिस तरह से तस्वीरों में उनको डल लेक में बोट में दिखाया गया, जिस तरह से मीडिया से बात करते हुए दिखाया गया, तो कह सकते हैं कि अमेरिका की असेसमेंट में वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नजर में इम्प्रूवमेंट हुआ है कश्मीर में, जिसके चलते वो कह रहे हैं कि वो अपने पर्यटकों को भी अमेरिका से भेजना चाहेंगे इस पूरे क्षेत्र में। अब रही बात कि क्या उनकी इस बात को हमें कुछ संज्ञान लेना चाहिए या नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए संज्ञान, क्योंकि जैसा एम्बेसडर सज्जनहार कह रहे थे कि सर्जियो गोर राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े करीबी माने जाते हैं। इसका मतलब ये कि बिना वहां से कुछ इशारा मिले वो इस तरह की सेंसिटिव क्षेत्र में जाके इस तरह की बात नहीं करेंगे, और उनका जो एक तरह से स्टेटस है वो इससे भी जान सकते हैं कि वो केवल भारत के लिए राजदूत नहीं है, वो अमेरिका के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए भी, आपने जैसे कहा, स्पेशल एनवॉय हैं। और पाकिस्तान में पिछले 20 महीने में अमेरिका ने अभी कोई राजदूत भी नियुक्त नहीं किया, वहां चार्ज अफेयर्स ये भी हैं जिनको बुलाया गया था, नताली बेकर को बुलाकर उन्होंने डिमार्श इशू किया। तो कारण है कई के उनकी इस भाषा के बदलाव को हम संज्ञान लें, पर क्या भारत के नेतृत्व को इसको खुलकर स्वागत करना चाहिए? मुझे लगता है उसकी जरूरत अभी नहीं है, उसके लिए थोड़ा संयम दिखाने की जरूरत है। अब देखें, उमर अब्दुल्ला ने भी, जो वहीं थे, उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की, अपने आप का एक तरह से संयम रखा है। तो यदि ये बात आगे बढ़कर दोहराई जाती है या फिर स्टेट डिपार्टमेंट से मान लीजिए मार्को रूबियो की तरफ से कोई इस तरह का आने वाले समय में बयान आता है, उस स्तर पर मुझे लगता है कि हाँ, फिर शायद भारत सरकार उसके बारे में अपनी कुछ राय बता सकती है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारी भारत की शुरू से नीति ये रही है कि किसी भी थर्ड पार्टी का एंडोर्समेंट या सर्टिफिकेशन का हम इंतजार नहीं कर रहे, ना उसका हम कोई किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हमें मिले। तो यदि अपने आप से अमेरिकी राजदूत वहां जाकर ये कहते हैं, और ये भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि मान लीजिए यही बात सर्जियो मान लो जो गोर कहते दिल्ली के किसी सेमिनार में या फिर किसी दूसरी जगह जाकर, बॉम्बे में या ब्रसल्स में या वॉशिंगटन में, वो कश्मीर जाकर उस धरती पर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ऐसी तो बात नहीं है कि इसका संज्ञान, पर मुझे लगता है आपके और हमारे स्तर पर इसका स्वागत बिल्कुल कर सकते हैं, पर भारत के नेतृत्व को स्वागत करना चाहिए या नहीं, उसके लिए इंतजार करना होगा। मुझे लगता है भारत के नेतृत्व ने अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं। समय कम इसलिए बीच में रोक रहा हूं आपको मैम, मैं समय कम इसलिए बीच में रोक रहा हूं। एक लास्ट कमेंट प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आपसे। आप म्यूट पे हैं सर। धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि यदि हम कश्मीर को अभिन्न अंग मानते हैं अपना, तो जब भी वहां जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है वहां यदि हिंसा होती है, मानव अधिकारों का हनन होता है, तो भारत से अपेक्षा भी है, भारत की जिम्मेदारी भी है। और उसमें एक बात जानना जरूरी है कि पिछले 70 सालों से जो इस्लामाबाद बेस्ड पार्टियां हैं, चाहे वो पीएमएल नवाज हो, पीपल्स पार्टी हो, वही वहां राजनीति पर कंट्रोल करती हैं। पर पिछले कुछ वर्षों से 2023 से जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की आवाज उठी है वहां पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, वो अपने आप ही बार बार ये कहते हैं कि हमें थोड़ी सी और ऑटोनॉमी चाहिए, थोड़ी आजादी चाहिए। तो वो अब आगे वहां से निकल रही है के युग में। भारत जान सकता है कि वहां क्या हो रहा है, और मुझे लगता है कि मैं ये कह रहा हूं, अपेक्षा भी है, जिम्मेदारी भी है भारत की
कि यदि वहां मानवाधिकारों का हनन होता है, हिंसा होता है, तो भारत को आवाज जरूर उठानी चाहिए। क्योंकि भारत का दावा है कि जो कि भारत का अभिन्न अंग वो भी है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। लेकिन काफी दिलचस्प चर्चा रही आप लोगों की तरफ से, समय कम इसलिए आप लोगों को बीच में रोकना पड़ा। आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय